हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सीबीएसई न्यू वैकेंसी बिहार पुलिस का सेट। आज हम लोग 25 करने वाले हैं। इससे पहले का वीडियो आप अगर नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो प्रश्न हुआ है, अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक के किसने लिखा। अंधेर नगरी चौपट राजा के नाटक किसने लिखा। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, छापाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही किसके अपघटन से प्राप्त होती है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीथेन। अगला प्रश्न है, किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इससे कसकर पकड़ना चाहिए। किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इससे कसकर पकड़ना चाहिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिशनरी ऑफ चैरिटी। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वीराज। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है, किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं। किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट हो जाएगा सांची स्तूप। अगला जो प्रश्न है वह है, मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है, स्वराज आम जनता की होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, यह कथन किसका है। स्वराज आम जनता की होनी चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, यह कथन किसका है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्कन का पठार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही। हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है, किस देश का अलिखित संविधान है। किस देश का अलिखित संविधान है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूके। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पहले थे। डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पहले थे। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 करोड़ वर्ष पूर्व। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है, गुप्त काल के किस शासक को कविराज कहा जाता है। गुप्त काल के किस शासक को कविराज कहा जाता है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट हो जाएगा अकबर के द्वारा किया गया था, क्योंकि मुगल वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न है, नहीं, मुगल वंश का संस्थापक जो था दोस्तों वो बाबर था। अगला प्रश्न है, कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था। कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंगेज खां। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता का महान स्नानगार कहाँ से प्राप्त हुआ है। सैंधव सभ्यता का महान स्नानगार कहाँ से प्राप्त हुआ है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरसिंह देव। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप निम्न में से कौन सा है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट हो जाएगा ग्रीनलैंड। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितना है? भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितना है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7500 km। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जबलपुर में। अगला प्रश्न है, महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसी होती है? महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसी होती है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रमा से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है, संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना का संशोधन का कितनी बार किया गया? संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना का संशोधन का कितना बार किया गया था? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक बार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, किस मुगल बादशाह के शासनकाल को स्थापत्य स्वर्ण युग कहा जाता है? किस मुगल बादशाह के शासनकाल को स्थापत्य स्वर्ण युग कहा जाता है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, शाहजहां। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? भारत में अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1666 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया था? टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया था? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीरंगपट्टनम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है, मोपला विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? मोपला विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। अगला प्रश्न है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुर्की। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 350। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध से संबंधित है? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 51। अगला प्रश्न है, जिगर किस खेल से संबंधित है? जिगर किस खेल से संबंधित है? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोल्फ। अगला प्रश्न है, चुक्कर किस खेल से संबंधित है? चुक्कर किस खेल से संबंधित है? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, पोलो। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमोनिया। अगला प्रश्न है, धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है? धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वक्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन नहीं है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बर्फ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है, दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब होता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आभासी और बड़ा। अगला प्रश्न है, वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है?
वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है, इसका प्रतिपादन कहाँ बनेगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वक्रता केंद्र पर। अगला प्रश्न है, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। इसके जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद के किसी सदन में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इब्न बतूता। अगला प्रश्न है, बंगाल तथा बिहार में अस्थायी बंदोबस्त आरंभ किया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉर्नवालिस ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति का अधिकार। अगला प्रश्न है, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21 मार्च को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न हुआ है, भारत के 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्य का सही क्रम है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की नियुक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई है? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाँ, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है, विलियम हॉवे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है? विलियम हॉवे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रक्त परिसंचरण। अगला जो प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से कीट नहीं है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह थे इस वीडियो के कुल 50 प्रश्न। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।